हे गाइस, वेलकम टू द आकाश सिंह यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक फुल्ली फंक्शनल ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करना, वो भी कुछ ही क्लिक्स के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल स्क्रैच से एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, बिजनेस ओनर हैं जो अपनी ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं, या एज ए फ्रीलांसर अपने क्लाइंट्स के लिए ई कॉमर्स स्टोर बनाने चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक फुल्ली फंक्शनल ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो। सो ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करने से पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके का स्टोर हम इस वीडियो में बिल्ड करने वाले हैं। अभी स्क्रीन पे आपको जो ये स्टोर का हम दिख रहा है, सेम स्टोर हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं, जहाँ पे एक प्रॉपर लग्जरी वेबसाइट का लुक यहाँ पे देने वाले हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर एक हीरो सेक्शन है। स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे पूरे हमें प्रोडक्ट शोकेस हो रहे हैं, एंड अदर डिटेल्स हैं हमारे स्टोर के बारे में, कलेक्शंस हमने शोकेस किया हो। तो इस तरीके का स्टोर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। साथ ही अगर मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पेज का डेमो दूँ, तो मैं कोई भी प्रोडक्ट पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल साइजेस के अंदर यहाँ पे ये अवेलेबल है। कलर अगर हम चेंज करते हैं तो मल्टीपल कलर के अंदर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो इस तरीके की वेबसाइट, इस तरीके का ई कॉमर्स स्टोर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही अगर ऐड टू कार्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास चेकआउट का ऑप्शन आएगा। प्रोसीड टू चेकआउट करके आपके यूजर अपनी डिटेल्स डाल के ऑर्डर प्लेस करके ऑर्डर कर सकते हैं आपकी वेबसाइट से। साथ ही अगर हम वापस से यहाँ पे जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा सा कार्ट का आइकन भी आपको दिख रहा है, जो कि कन्वर्जन बढ़ाने के लिए काफी अच्छा होता है। सो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि ये सेम स्टोर आप कैसे बिल्ड कर सकते हो। ना कोई भी वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करने के लिए आपको दो चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत होती है। नो मैटर आप किस टाइप का ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर रहे हैं या किस तरीके की वेबसाइट बना रहे हैं, ये दो चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। पहला है डोमेन नेम, जो कि आपकी वेबसाइट का डिजिटल एड्रेस होता है। जैसे कि गूगल के लिए होता है google.com, अमेजोन के लिए amazon.com, फ्लिपकार्ट के लिए flipkart.com। ऐसे ही आपका जो भी स्टोर होगा उसके लिए आपको एक डोमेन रजिस्टर करना होगा, जो कि आपके बिजनेस का नाम आगे एक एक्सटेंशन जैसे .com, .in, .net कुछ भी हो सकता है, जो भी आप लेना चाहेंगे वो। दूसरी जो चीज़ है वो है वेब होस्टिंग। ये एक डिजिटल स्टोरेज होती है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइल, सारा कंटेंट स्टोर होगा और वहीं से आपके यूजर्स को सर्व होगा। अब वैसे तो काफ़ी सारे डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर हैं यहाँ पे, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा होस्ट करो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पे जाके होस्ट करो, सर्च कर सकते हैं, तो आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाओगे। इसको रिकमेंड करने का सबसे मेन रीज़न है कि ये काफ़ी अफोर्डेबल है, साथ ही काफ़ी अच्छे फीचर्स ये लोग देते हैं। साथ ही मैं पर्सनली इनकी वेबसाइट होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, जिस पे मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स बिल्ड करी हुई हैं, तो मेरे को उस पे स्पीड वगैरह, सपोर्ट वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो सिंपल आपको चूज़ प्लान के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब प्लान चूज़ करने के लिए यहाँ पे 3 प्लान आपको मिलेंगे। स्टार्टिंग यहाँ पे 49 रुपीज़ पर मंथ से हो जाती है, और अगर आपको उससे ज़्यादा के प्लान चाहिए तो यहाँ पे 99 रुपीज़ पर मंथ, 149 रुपीज़ पर मंथ के ऊपर भी प्लान्स अवेलेबल है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्केल अप प्लान को यहाँ पे चूज करें, क्योंकि ये आपको एक तो 99 रुपीज़ पर मंथ में पड़ेगा, जो कि काफी अफोर्डेबल है। और इस एक होस्टिंग प्लान में तुम 50 से ज्यादा वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे पहले साल के लिए डोमेन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मतलब कि जो डोमेन आपका रहेगा उसके लिए आपको कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करनी। तो सिंपल हमें चूज प्लान के बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे चूज प्लान के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना डोमेन जो भी आपको रजिस्टर करना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि बिल्ड WP ई कॉम के नाम से यहाँ पे डोमेन हो। अब अगर आपको डोमेन चाहिए तो सॉरी .com चाहिए तो .com यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके दिमाग में कोई और एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर .com अवेलेबल है तो .com लो। सिंपल चेक के बटन पे क्लिक करेंगे, अगर ये अवेलेबल होगा तो हमें यहाँ पे दिखा देगा कि अवेलेबल है। अगर आपके केस में यहाँ पे .com अवेलेबल नहीं है तो आप और दूसरे एक्सटेंशंस के साथ भी यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे हमारा जो प्लान है, बिलिंग साइकिल है, वो चूज करनी है। अगर आप 36 मंथ के लिए यहाँ पे ये चूज करते हो तो आपको 99 रुपीज पर मंथ के ऊपर से पड़ेगा। अगर आप 12 मंथ के लिए होस्टिंग लेते हो तो आपको 198 रुपीज पर मंथ के बेसिस पे मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मिनिमम 1 साल के लिए ले, और अगर आपको और अच्छा डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पे 3 साल के लिए यहाँ पे ले सकते हैं। 3 साल के लिए अगर मैं यहाँ पे जैसे 36 मंथ के लिए चूज करता हूँ तो यहाँ पे 4200 रुपीज समथिंग का प्राइस मेरे को मिलेगा। बट अभी ये ज़्यादा है, बट मैं आपको एक स्पेशल डिस्काउंट कोड दूंगा जिससे आपको यहाँ पे और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो सिंपल हम यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो
प्लान है हमने चूज किया वो हमें दिखा देगा, हमारा डोमेन यहाँ पे दिखा देगा। और आप देख सकते हो डोमेन के लिए हमें कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने पड़ रहे। अभी के लिए टोटल अमाउंट यहाँ पे हमारा 4200 रुपीज हो रहा है, बट आपको एक कूपन कोड यूज करना है आकाश। अगर आप ये कूपन कोड यहाँ पे एंटर करके वैलिडेट करोगे तो आपको एडिशनल 15% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो 4200 रुपीज का प्लान था वो अब आपका हो गया 3500 रुपीज 74 रुपीज का, जिसपे आपको एडिशनली 15% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद आपको सिंपल चेकआउट के बटन पे क्लिक करना है। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं है होस्ट करोगे तो यहाँ पे आपसे बेसिक डिटेल्स मांगेगा, तो जैसे कि आपका यूजर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वो सारी डिटेल आपको एंटर करनी है। आपका पेमेंट मेथड यहाँ पे चूज करना। अगर आप इंडिया से हैं तो आप कैश फ्री या रेजर पे से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हो तो आप पेपल यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पे एग्री करके कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना है और अपनी पेमेंट कंप्लीट कर देनी है। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करोगे आप अपने इस वाले डैशबोर्ड के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे आपको होस्ट करो का डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे होम पे आता हूँ तो ये वाला आपका होस्ट करो का डैशबोर्ड होगा। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करोगे इस वाले डैशबोर्ड पे आप आ जाओगे। मैं ऑलरेडी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं यहाँ पे इनकी होस्टिंग ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, डोमेन्स यूज कर रहा हूँ। तो वो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक होस्टिंग प्लान है, 3 डोमेन मैंने यहाँ पे रजिस्टर करे हुए हैं। तो वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। तो मैं सेम प्लान के ऊपर आपको यहाँ पे वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो डोमेन लिया हुआ है वो मेरे को दिखा रहा है buildwp.in। जो होस्टिंग प्लान है वो मैंने पावर अप लिया हुआ है, वो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। नाउ जैसे आप डोमेन होस्टिंग ले ले उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है हमारी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। अगर वर्डप्रेस के बारे में आपको नहीं पता तो एक सीएमएस है जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी टाइप की वेबसाइट बिल्ड करने में, चाहे वो नॉर्मल ब्लॉग हो, बिजनेस वेबसाइट हो, या ई कॉमर्स वेबसाइट हो, ई कॉमर्स स्टोर हो। तो आप इस पे इजीली बिल्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको कुछ वेबसाइट्स का एग्जाम्पल दूं तो जैसे टी सीरीज, नासा, ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी वर्डप्रेस को यूज करके बनी हुई है। तो उसके लिए सिंपल आपको लॉग इन टू सी पैनल के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे हम सी पैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा वर्डप्रेस इंस्टॉल का। आपको लेफ्ट साइड के मेन्यू में यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हमें क्लिक करना है। अब मेरे केस में मैंने आपको काफी सारी वेबसाइट यहाँ पे प्रीवियसली बना के दिखाई हुई है वीडियोस के अंदर। तो वो सारी वेबसाइट्स मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे जिन 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 पे मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है। आज की वीडियो में हम फिर से एक वर्डप्रेस इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके केस में ये वेबसाइट यहाँ पे नहीं दिखाएगा, आपको सिंपल इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे आपको अपना डोमेन यहाँ पे चूज करना है। अब मेरे केस में मैंने मल्टीपल डोमेन यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इस प्लान में आप 50 से ज्यादा वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। मैंने पावर अप प्लान लिया है जिसमें मैं अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल डोमेन ऐड करे हुए हैं। तो आपको अपना डोमेन यहाँ पे चूज करना है। मेरे केस में मैं आज ये वाला डोमेन यूज करूंगा। देन इन डायरेक्टरी में आपको कोई भी चीजें एंटर नहीं करनी है। ये इन डायरेक्टरी वाला सेक्शन आपको बिल्कुल एम्प्टी रखना है। देन यहाँ पे आपको अपना साइट का नाम डालना है। ये सारी चीजें आप बाद में भी एडिट कर सकते हो करना चाहो तो। देन आपको यहाँ पे अपना एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना है। अब आपको ध्यान रखना कि आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आप आगे फ्यूचर में वेबसाइट पे कुछ चेंजेस करोगे, प्रोडक्ट्स अपडेट करोगे या ऑर्डर मैनेजमेंट करोगे, उसके लिए ये वाला एडमिन यूजर नेम ही आपको यूज होने वाला है। तो आपको यहाँ पे अपना एक यूजर नेम सेट करना है। देन आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे चूज करना है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है। देन आपको एडमिन ईमेल यहाँ पे चूज करनी है। इन केस अगर आप अपना वर्डप्रेस का ये एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड भूल जाते हो तो इस ईमेल के थ्रू ही आप यहाँ पे इसको रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी डाल दो जिससे भी आप अपना पासवर्ड वगैरह रीसेट करना चाहते हो। देन यहाँ पे प्लगइन्स वाले सेक्शन में कुछ प्लगइन्स प्री सिलेक्टेड है, ये सब हमें नहीं चाहिए। तो इनको हम अनटिक करके यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस बटन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ 10 से 12 सेकंड का हमारा टाइम लगेगा और वर्डप्रेस हमारा वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ जैसे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है आपको कुछ इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, यहाँ पे आपके वेबसाइट का एडमिन यूआरएल है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए अगर मैं हमारी वेबसाइट, हमारा डोमेन यहाँ पे ओपन करता हूँ तो इस तरीके से ब्लैंक हमारी वेबसाइट है जिसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं इस तरीके की एक प्रॉपर ई कॉमर्स स्टोर के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन होगा करना पड़ेगा। उसके लिए आपका जो भी डोमेन है उसके सामने आपको फॉरवर्ड स्लैश
wp-admin एंटर करना है यूआरएल बाद में, और आप लॉगिन पेज पे आ जाओगे। अब इस पेज को आप बुकमार्क कर लो, क्योंकि फ्यूचर में भी अगर आपको वेबसाइट पे कुछ भी चेंजेस करने हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट करना है, तो इसी पेज से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आपकी टीम को भी यहीं से लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको ने जो भी यूजर नेम और पासवर्ड सेट किया था वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। नाउ अब फ्यूचर में आप जो भी चेंजेस करोगे, वेबसाइट के ऊपर कुछ भी मैनेज करोगे, उसके लिए आपको इसी पैनल की जरूरत का पड़ने वाली है। तो इसी का जो एडमिन यूजर नेम पासवर्ड है वो आपको याद रखना जरूरी है। तो ये हमारा बेसिक वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। इसमें हम कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे, बट अभी के लिए हम यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे बेसिक डैशबोर्ड है, आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखा रहा है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ ये थोड़ा सा क्लटरी लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें दिखा रहा है, इनको हम यहाँ से हाइड कर देंगे। उसके लिए स्क्रीन ऑप्शन वाले बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो जो ये टिक मार्क किया हुआ है, इसको जैसे जैसे हम अनटिक करते जाएंगे, आपका डैशबोर्ड क्लीन हो जाएगा। नाउ हमारा जो डैशबोर्ड है वो पूरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद अगर हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शन आते हैं जिससे हम वर्डप्रेस पे ये वेबसाइट मैनेज करने वाले। तो जैसे पहला ऑप्शन आपका होम का था, जो कि डैशबोर्ड यहाँ पे शो कर रहा था। देन पोस्ट का ऑप्शन है, जिससे हम हमारी वेबसाइट पे आर्टिकल्स ब्लॉग्स पब्लिश कर सकते हो। आपने काफी सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा ब्लॉग वगैरह पब्लिश का होते हुए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। देन मीडिया वाला सेक्शन है, इसमें आपकी वेबसाइट पे जो भी आप इमेजेस वीडियोस अपलोड करोगे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पेजेस वाला सेक्शन है, जिसपे आप अपनी वेबसाइट के पेजेस, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, इस टाइप के पेजेस क्रिएट कर सकते हो। देन कमेंट्स वाला सेक्शन है, जैसे कि आपने कोई ब्लॉग वगैरह पब्लिश किया है, तो उस पर अगर कोई यूजर आके कुछ कमेंट करता है, कुछ सजेशंस देता है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, उनके रिप्लाईज कर सकते हो। वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। अपीयरेंस के अंदर हमारी वेबसाइट पे जो थीम वगैरह इंस्टॉल करेंगे हम हमारे डिजाइन के लिए, वो हम चेक कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो कि अभी हम आगे करने वाले भी हैं। साथ ही वर्डप्रेस में एक ऑप्शन आता है प्लगइन्स का। प्लगइन्स वो चीज़ें हैं जिनसे हम हमारी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ फीचर्स ऐड कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। देन यूजर्स के अंदर आपकी वेबसाइट पे कितने यूजर्स हैं, कौन कौन है, जैसे अभी के लिए सिर्फ एडमिन एक यूजर है, आप मल्टीपल यहाँ पे यूजर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी टीम में और लोग हैं, उनके लिए आप अलग अलग ईमेल आईडी से उनके पर्सनल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। देन यहाँ पे जेट बैकअप करके एक प्लगइन प्री इंस्टॉल है, जो हमें जरूरत नहीं, इसको हम इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर देंगे। एंड टूल्स वाले सेक्शन में आपको कुछ टूल्स मिलते हैं। देन सेटिंग्स के अंदर आप अगर जाते हो, तो यहाँ पे मैंने जैसे इंस्टॉलेशन के टाइम, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम आपको बताया था कि आप साइट टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। जनरल सेटिंग में आपको साइट टाइटल, टैगलाइन, वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमें मिल रही थी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। साथ ही अपनी एडमिन ईमेल यहाँ से चेंज कर सकते हो। और नीचे हमें स्क्रॉल करना है, आपको अपना टाइम जोन यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं इंडिया में हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट करूंगा। आप जिस भी कंट्री में ये स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे टाइम जोन सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी कोई ऑर्डर आए तो आपको पता हो कि अपनी कंट्री के हिसाब से किस टाइम पे ये ऑर्डर आया है, कब शिप हुआ है, कब उसमें क्या अपडेट्स हुए हैं, सारी चीजें आपको पता चल जाए। तो ये टाइम जोन सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। नाउ सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस है जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम जाएंगे परमा लिंक्स पे। परमा लिंक्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक यूआरएल स्ट्रक्चर जो हमारी वेबसाइट का होता है, जैसे भी कोई भी प्रोडक्ट है, उसका जो यूआरएल स्ट्रक्चर होता है, वो यहाँ पे बिल्ड होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डेमो स्टोर के ऊपर जाता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्लीन हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए हमें यहाँ पे पोस्ट नेम के ऑप्शन को चूज करके सेव कर देना। जैसे इसको हम सेव करेंगे, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काफी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो भी फ्यूचर में हम प्रोडक्ट वगैरह ऐड करेंगे उसके लिए। तो ये बेसिक ओवरव्यू था वर्डप्रेस का। नाउ हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है एक थीम इंस्टॉल करना, जो कि हमारी वेबसाइट को एक लुक देगी। अभी के लिए मैं जैसे कि अगर हमारी वेबसाइट को देखता हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे ये वेबसाइट मिल रही हो, जिसमें सब कुछ एक साथ मिला हुआ है। हमें नहीं पता कि कौन सा पार्ट क्या है, पूरा ब्लैंक वेबसाइट है। बट इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, अपीयरेंस के सेक्शन पे आना है, थीम्स में जाना है। यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड थीम मिलेगी तीन, इनको हमें यूज नहीं करना। हमें ऐड थीम के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको थीम मिलेगी एक्स्ट्रा, इसको हमें इंस्टॉल करना है। ये क्योंकि काफी लाइट वेट थीम है, काफी अच्छी है, काफी हद तक ये कस्टमाइजेबल है। आप जो भी चीजें कस्टमाइज करना चाहते हो अपनी वेबसाइट में, इसमें आप इजीली कर सकते हो। जैसे इंस्टॉल हो जाएगी, आपके पास एक्टिवेट का बटन आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करके थीम एक्टिवेट कर देनी है। नाउ आपके पास यहाँ पे एक्टिवेट थीम का ऑप्शन आ चुका है, कि आपकी एक्स्ट्रा थीम एक्टिव हो चुकी है। बाकी जो थीम्स है उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे इनको डिलीट कर दो, ताकि आपकी वेबसाइट पे एक्स्ट्रा लोड ना पड़े, आपकी स्पीड वगैरह को इशू यहाँ पे ना हो।
तो मैं यहाँ पे बाकी जो वेबसाइट हम सॉरी थीम्स हम यूज़ नहीं कर रहे थे वो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। उसके बाद अगर अब हम थीम इंस्टॉल होने के बाद हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपरली कुछ सेपरेशन आ चुका है। जहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर हमारे पास हेडर सेक्शन अलग से दिख रहा है, देन यहाँ पे हमारा बॉडी कंटेंट दिख रहा है, देन लास्ट में हमारा फुटर दिख रहा है, जो कि एक पेज का पूरा सेपरेशन आ गया। हर पेज में तीन अलग सेक्शन होते हैं, हेडर, फुटर और बीच में हमारा जो पेज का कंटेंट होता है वो। तो यहाँ पे ये हमें दिख गया। अब इस वेबसाइट को डिजाइन करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ ना। डिजाइनिंग के लिए दो सिनेरियो हैं, या तो आप स्क्रैच से बिल्कुल जीरो से एक एक पेज यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, या फिर आप प्री मेड वेबसाइट टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं काफी लग्जरी प्री मेड टेम्पलेट्स, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको वापस से अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आना है। एक्स्ट्रा पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन ऊपर यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पे हम जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग नाउ का बटन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ये अब आपकी वेबसाइट पे एक प्लगइन इंस्टॉल करेगा, जिसके थ्रू हम ये सारी टेम्पलेट्स है वो फ्री में यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिवेटेड का ऑप्शन आ गया है। अब ये हमें लेके आया इस वाले पेज के ऊपर। इस पे हमें बिल्ड विद टेम्पलेट को चूज करना है। देन स्पेस बिल्डर में हम चूज करेंगे एलिमेंटर। एलिमेंटर के अंदर हम जो भी चीजें डिजाइन करेंगे उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली एडिट कर सकते हैं, इसलिए मैं ये चूज कर रहा हूँ। अब हमारे केस में हमने क्लोथिंग स्टोर चूज किया था, तो यहाँ पे ई कॉमर्स वाले सेक्शन में जाना है, क्लोथिंग स्टोर को चूज करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सेम टेम्पलेट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी वो मेरे को यहाँ पे दिख रही है। कुछ इस तरीके से आपको इसका प्रीव्यू होगा। अब आपको सिंपल कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अगेन हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्किप एंड स्टार्ट बिल्डिंग के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये ऑटोमेटिक कुछ प्लगइन्स वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल करेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, ताकि आपकी वेबसाइट एक अच्छी दिखे। सेम जो हमने थीम देखी थी वो अपने आप यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे ये 1 से 2 मिनट का टाइम ले सकता है आपके इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से, तो उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नो जैसे हमारी वेबसाइट पे ये हम तो जो प्रीमेड टेम्पलेट थी वो इंपोर्ट हो जाएगी आपके पास, कुछ इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितनी देर में आपकी टेम्पलेट यहाँ पे इंपोर्ट हुई है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 मिनट के अंदर मेरी जो टेम्पलेट है वो रेडी हो चुकी है। तो व्यू योर वेबसाइट के बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। तो सेम वेबसाइट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, सेम वेबसाइट यहाँ पे बिल्ड होके रेडी हो चुकी है। नाउ अभी हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव नहीं है। अगर हम इस सेम यूआरएल को मैं आपको इनकोग्निटो के अंदर ओपन करता हूँ, तो आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखा रहा है, बट जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाऊंगा तो आपको कुछ इस तरीके से मैसेज दिखाएगा, ना कि प्रोडक्ट पेज दिखाएगा, क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट है वो लॉन्चिंग सून वाले मोड के अंदर है। उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, वापस से अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आना है। उसके लिए मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाता हूँ। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देखोगे लेफ्ट साइड वाली मेन्यू में काफ़ी सारे नए ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, क्योंकि जो टेम्पलेट हमने इंपोर्ट करी थी वो काफ़ी सारे प्लगइन्स वगैरह को यूज़ करती है फीचर ऐड करने के लिए हमारी वेबसाइट में। तो वो सारे यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अब हमारी स्टोर को या आप देख सकते हो यहाँ ऊपर भी कमिंग सून लिखा हुआ है। इसको चेंज करने के लिए, लाइव करने के लिए हमें क्या करना है, वो कॉमर्स के अंदर जाना है, वो कॉमर्स पे होवर करना है और यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब वो कॉमर्स सेटिंग्स के अंदर आपको साइट विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है लाइव, इसको क्लिक करके हमें सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हम यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो सेम पेज को अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। नाउ हमारी बात आती है कि किस तरीके से, अब आपने टेम्पलेट तो इंपोर्ट कर दिया, अगर पेजेस में कुछ कंटेंट चेंज करना है तो वो कैसे करना है। जैसे अगर हमें होम पेज पे कुछ चेंज करना है तो वो कैसे करना है, उसके लिए आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आके पेजेस वाले सेक्शन पे जाना है। जिस भी पेज पे आपको कुछ चेंजेस करने हैं उस पेज के सामने आपको एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे होम पेज मेरे को चेंज करना है तो मैं एडिट विद एलिमेंटर जो होम पेज के यहाँ पे सामने मेरे को दिखा रहा है, इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कैनवास ओपन हो जाएगा एलिमेंटर का, जहाँ पे हम सारी चीजें यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक एक क्लिक के अंदर सारी चीजें एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे ये जो कंटेंट है इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो सिंपल आपको ये कंटेंट चूज करना है, और यहाँ लेफ्ट साइड में आपको जो भी चीजें यहाँ पे एंटर करनी वो आप यहाँ पे एंटर करके सेव कर सकते हो। साथ ही अगर आपको कोई प्रोडक्ट वगैरह की कैटेगरी चूज करनी है, किसी बटन पे लिंक वगैरह लगाना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बटन चूज करता हूँ, मेरे को यहाँ पे कोई लिंक लगाना है, तो यहाँ लिंक वाले सेक्शन में मैं वो लिंक यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ इजीली। देन जो भी आपके चेंजेस, वो चेंजेस होने के बाद जैसे कि मान लो इमेज चेंज करनी है तो इमेज सेलेक्ट करना है, चूज इमेज पे हमें क्लिक करना है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे अपनी जो भी इमेज आपको लगानी है यहाँ पे वो आप लगा सकते हो। मान लो मेरे केस में मेरे को ये वाली इमेज लगानी है चेंज करके, तो मैं जैसे सेलेक्ट करूंगा आपको यहाँ पे नई इमेज मिल जाएगी। इसी तरीके से एक एक क्लिक के अंदर आप सारी चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे आपकी चेंजेस आप कर ले उसके बाद आपको पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है।
पब्लिश के बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हो सेम पेज का कि आपने जो चेंजेस किए थे वो किस तरीके से लग रहे हैं। तो अब जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये वाली इमेज हमने चेंज करी थी जो हमारी वेबसाइट पे लाइव भी हो चुकी है। सेम तरीके से आप किसी भी पेज को एडिट कर सकते हो। नाउ क्योंकि ये एक ई-कॉमर्स स्टोर है तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह मैनेज करना होगा, तो उसके लिए हमें वापस से वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर आना है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको लेफ्ट साइड वाली मेन्यू के अंदर ही सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हम वापस से डैशबोर्ड पे आते हैं एक सेकंड के लिए, और आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स का अलग से एक सेक्शन है। इस पे आप जाओगे तो ऑल प्रोडक्ट्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट हमने चूज़ करी थी, उसने जो प्रोडक्ट बनाए वो हमें दिखा रहा है। अगर आपको अपने नए प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो उसके लिए आपको सिंपल ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का नाम ऐड करना है, देन उसका डिस्क्रिप्शन, उसका प्राइस, ये सारी चीज़ें एंटर करके कैटेगरी वगैरह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पब्लिश के बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका नया प्रोडक्ट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। साथ ही अगर ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट एडेड है जिसमें आपको कोई चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट के सेक्शन में दिखेगा, उस पे एडिट के बटन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे उसके सारे डिटेल्स देख सकते हो, इमेजेस देख सकते हो, प्राइस वगैरह देख सकते हो, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद आपको अपडेट के बटन पे क्लिक करना है और वो आपकी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एक ई-कॉमर्स स्टोर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेबसाइट बनाना सीखना है तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उस टाइप की वेबसाइट भी मैं बनाना आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से उस वेबसाइट को स्टेप बाय स्टेप आप बना सकते हो।